शुक्रिया। रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मोहम्मद अली हैदर साहब मौजूद हैं, LPG मार्केट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। और बात हो रही थी कि LPG सार्फिन को तो जो जिन मुश्किलात का सामना है वो तो हमने बात कर ली, लेकिन सर आप लोगों को खुद कितनी मुश्किलात का सामना है, हुकूमत से क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी एसोसिएशन है और हुकूमत से ज़ाहिर गाहे बगैर राब्ते ज़रूर होते होंगे, लेकिन बहुत सारे कवानीन हैं जिस पर आप बात करना चाहते हैं, लेकिन अब तक अमल दरामद तो नहीं हुआ उस पर। ये आप यहाँ से अंदर लगा लें कि 2016 के बाद से हमारी कोई नई LPG पॉलिसी नहीं आई। और LPG पॉलिसी का ड्राफ्ट ज़ेर इत्तवा है पिछले कई सालों से, और हमने मुख्तलिफ़ हुकूमतों में इसको टेकअप किया है। कराची से इस्लामाबाद जा जाके हमारे जो जूते घिस गए हैं जी। बट अब ये कि अब सरकार के पास शायद इतने इम्पोर्टेंट मैटर के लिए टाइम नहीं है। हमने अपनी एसोसिएशन के तवज्जुह से उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भेजा हुआ है। LPG के ट्रेड में जो लेकुनाज हैं या जिनकी वजह से सार्फिन की सेफ्टी मुतासिर हो रही है या सार्फिन को कंसिस्टेंट क्वालिटी गैस नहीं मिल रही, उसके उन एरियाज़ को हमने आइडेंटिफाई करके उसके बारे में एक तफसीली ड्राफ्ट बना के उनको भेजा है। बदकिस्मती से वो पॉलिसी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। वो पॉलिसी अप्रूव होने में सबसे बड़ा जो उसमें एक कलीदी रोल है वो डिकेंटिंग या रिटेल सेगमेंट का रेगुलेट होना है। इस वक्त आपने देखा होगा कि गली कुचों में सड़कों पे दुकानें खुली आपने छोटे छोटे केबिन देखे होंगे जो दुकानें खुली हुई हैं, जहाँ सिलेंडर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकली हो रही होती है, बड़े अनसेफ मैनर में फुटपाथों पर रख के वो बेच रहे होते हैं और सारे भी हमारा वहीं खड़ा होता है। अब क्योंकि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सेगमेंट में ये बात की थी कि लोगों की क़ुव्वत खरीद में लाने के लिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो गैस खरीदने वाले लोग हैं, जिनके बेचारे जिनकी दिहाड़ीदार लोग हैं, वो 200-250 रुपये किलो गैस 1 ही किलो ले सकते हैं। अब उनके लिए हमें एक सेफ मैकेनिज्म उनको देना है जो कि इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशंस के खदोखाल के अंदर उनको हमने ये एक सेफ्टी प्रपोज देना है, अपना वे ऑफ डिकेंटिंग। अब उसके लिए हमने कानून साजी के लिए ओबरा को लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री को लिखा हुआ है, और आपके चैनल के तवज्जुह से हम फिर हुकूमत से अपील करेंगे कि जनाब आप काइंडली वो पॉलिसी दें ताकि ये रिटेल सेक्टर रेगुलेट हो, इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म इन प्लेस हो, लोगों को जो है प्रॉपर वेट के हिसाब से उनको गैस मिले और ऐसे इन्वायरमेंट में गैस मिले जहां उनकी अपनी जान को किसी किस्म का खतरा लायक ना हो। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की। साथ ही एक अली पैकेज भी देख लेते हैं। चीनी महंगी हो गई है जी पाकपतन में, जहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ महंगी थी वहाँ पे चीनी ने भी महंगा अपने आप को करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वहाँ की हुकूमत गायब नजर आती है, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो गायब नजर आते हैं। मंजर आम नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे जी। रमजानुल मुबारक में दिगर अशिया खुर्दोनोश की तरह पाकपतन में सहरी और अफ्तारी के वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीनी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। 150 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने वाली चीनी 175 रुपए फी किलोग्राम और तकरीबन 7,000 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी, जिस पर शहरियों ने हुकूमत वक्त से चीनी की बढ़ती हुई कीमत को कम करने का मुतालबा किया है। चीनी का बुरान, चीनी माफिया ने चीनी को इतना अरूज पे पहुंचा दिया है कि गरीब आदमी की पहुंच से मुश्किल है। रमजान शरीफ से पहले चीनी 130 रुपए किलो थी। रमजान शरीफ आते ही चीनी माफिया ने चीनी को इतना बुरान पैदा कर दिया कि 170 और 180 रुपए मिल रही है। गरीब आदमी कहाँ जाए। चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर किसानों का कहना है कि किसानों से 400 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदा हुआ गन्ना चीनी बनाकर 700 रुपए फी मन फरोख्त करना कहाँ का इंसाफ है। मेरा नाम जमशेद अली है। हम गन्ना काश्त करते हैं, शुरू से गन्ना काश्त कर रहे हैं। मिल हमारे से गन्ना 400 रुपये फी मन के हिसाब से लेती है और चीनी 7,000 रुपये मन हमें देती है। कहाँ का इंसाफ है ये। रमजानुल मुबारक का ये बाबरकत और मुकद्दस माह नेकियां समेटने और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, मगर अफसोस के इस माह में अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई मांग को देखकर मुनाफिक शहरियों को दोनों हाथों से लूटने के लिए मुतहर्रिक और बेलगाम दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज, पाकपतन। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा पैकेज में कि चीनी भी महंगी हो चुकी है। चीनी भी महंगी का मतलब हर चीज़ ऑलरेडी महंगी है, अब आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। लेकिन जब कोई किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी रेट का फ़र्क आता है, महंगाई की तरफ जाता है, तो सार्फिन को या फिर जितने भी कंज्यूमर्स हैं या फिर जितने भी लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा एक नुकसान पहुँचता है कि ऑलरेडी हर चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। ऐसे में अगर कोई छोटी सी चीज़ भी जिसके 2 रुपये भी महंगे हो जाए तो वो यकीनन उनकी बजट से बजट आउट हो जाता है। और ये जो आपने बात की बलोचा, इसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं, जानना चाहेंगे मोहम्मद अली हैदर साहब से कि रमज़ान मुबारक का जैसे ही महीना शुरू होता है हम देखते हैं शायद यहाँ खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती हैं। वहाँ हमने देखा LPG आप ज़ाहिर नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी एसोसिएशन की,
तो ये क्यों बढ़ा देते हैं? ये खुद साख्ता महंगाई, ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो ना अशिया खुदनोश वालों को कुछ कहती है ना LPG वालों को, लेकिन हमें थोड़ा सा दुनिया भर में हम सुनते हैं कि जब क्रिसमस हो या दीगर इस तरह के त्यौहार आते हैं दीगर मज़ाहिब के, तो कीमतें कम होती हैं, हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। जी आप ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। आप देखें कि जिन मुल्कों में मुसलमान मिनॉरिटीज़ हैं वो भी रमज़ान के हवाले से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर उनका जो है वो लोगों को रिलीफ देने में लगा रहता है, और हमारे यहाँ अदर वे राउंड है। हमारे यहाँ सरकार भी गायब हो जाती है, जिस तरह भी आपने पैकेज में दिखाया कि चीनी की कीमतों पे कोई अमल दरामद ही नहीं करने वाला कोई नहीं है। कमिश्नर की लिस्ट जो है, चाहे वो फ्रूट की हो, वेजिटेबल की हो, पेरिशेबल आइटम गोश्त, वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल नॉन उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई। तो बेसिकली हमारे अपने लोगों का जो हमारे हर इंडस्ट्री में काली भेड़ें हैं जो कि इन दिनों में को कैश करने की कोशिश करती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं, उनकी एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है, शॉर्टेज क्रिएट की जाती है ताकि उन कीमतों को महंगा बेचा जा सके। मैं समझता हूँ जी ये इन्हीं वजूहात की बिना पे आज हम जो मसाइल का हमें सामना है ऐसे कौम वो आपके सामने है कि हम दीनी तौर पे भी पस्ती की तरफ हैं, दुनियावी तौर पे भी पस्ती की तरफ है। ना दीन पाप अच्छे दीनदार बन पाए, ना अच्छे दुनियादार बन पाए, दुनियादार बन पाए, और कोशिश है फिर बीच में रह गए हम लोग। तो बिल्कुल जी ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि हम मतलब अगर हम अपना सबका मुहासबा करें तो हम सब कहीं ना कहीं गलत हैं। कहीं ना कहीं जी ये बड़ी सी बात की आपने कि हम सब मुहासबा करें तो पता चलेगा, वरना दूसरे की खामियां ढूंढ रहे होते हैं, गलतियां कोताहियां पकड़ रहे होते हैं, तो सबसे आसान काम है बीवियों की तरह, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह आप माशाल्लाह वाइस चेयरमैन हैं सिलेंडर एसोसिएशन के LPG के, तो यकीनन घर पे अगर गैस से रिलेटेड कोई इशू आता होगा तो घर वाले तो पूछते होंगे आपको, हालांकि वो ये नहीं पूछते कि किस पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे ये पूछते हैं, जैसे मैं न्यूज़ एंकर हूँ तो मुझसे सबसे पहले सवाल होता है तुम्हें नहीं पता ये न्यूज़ आई है, तुम कैसे न्यूज़ एंकर हो? तो आप बताइएगा। मैंने तो ये इस किस्म की वो कहते हैं ना, इस किस्म की गुफ्तगू को अवॉइड करने के लिए मैंने तो LPG पे ही पूरा सिस्टम चलाया हुआ है घर का। अच्छा। नेशनल गैस का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो गैस हो या ना हो तो मैंने यही रखा हुआ है कि जी वो गैस पे चलता रहे। हाँ। जब घर की एक आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आप उसको यूज करें। बिल्कुल। तो मैं उस चीज़ से मुबर्रा हो गया हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे सुनना पड़ता था कि जब गैस चूल्हे में खत्म हो जाती थी तो कि किधर है सिलेंडर, क्या फायदा आपके काम का जो हमारे पास गैस नहीं है। तो इसके लिए हमने उसको नेशनल गैस को मुनक़ता करके पूरे सिस्टम ही LPG में कर दिया है ताकि ये इस बमबारी से बचा जा सके। लेकिन जाहिर है ये तो एक आपने वो सिर्फ बंद किया है ना, बहुत सारी चीजें अभी बाकी होंगी घर में, छोटी मोटी बातें खवातीन निकाल ही लेती हैं। जी मेरे ख्याल से आप कह नहीं पा रहे होंगे अभी। जी मैं इस पर कह सकता हूँ क्योंकि मेरी मिसेज जो हैं वो इस वक्त मुझसे बाहर हैं। मुझे पता है अभी मतलब वो आप उनके रेडियस में नहीं है, उनके रडार पे नहीं हूँ। जी जी नहीं, आप उनके रेडियस में भी नहीं है ताकि वो कोई हमलावर चीज ऐसी मतलब बेस्ट यही है कि जो उन्होंने कहना है जी बस हाँ कर दी जाए, ताकि ऑलवेज राइट जी, और आप ठीक हैं जी, बस यही एक पॉलिसी है आगे चलाने के लिए मामलात को। और इसी पे आप तमाम मर्द हजरात अमल पैरा हैं इस वक्त। जी जिंदगी खुशी और तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं इन चीज़ों, तमाम मजालिम सहने के बावजूद भी अगर कोई मखलूक खुश है तो वो शोहर हजरात हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो हर बात में जी अच्छा जी सही आप ठीक कह रही हैं ये कह देते हैं। और जिन लोगों को अभी तक ये पॉलिसी नहीं आई, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि सीख लें, मसला हो जाएगा वरना। जिनको कह रही है वो अगर देख रहे हैं तो सीख लें यार। नहीं मैं सबको कह रही हूँ, मैं सिर्फ किसी स्पेसिफिक इंसान को नहीं कह रही। मगरिब के बाद फिर मिलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मगरिब के बाद फिर मिलते हैं, टिप्स देते हैं आप। जी। तो नाज़रीन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।